साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन का आगमन हो चुका है साथियों, उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर वैकेंसी के रूप में यहाँ पे रिक्त पदों को लेके एक भर्ती निकाला है, उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि बीएड किए हैं या फिर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं या अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे जो अभी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मौका यहाँ पे दिया जा रहा है डीपीआई के द्वारा, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा। उन सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और सो साथियों, हम आ चुके हैं फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे दिनांक भी देख पा रहे होंगे साथियों, डेट भी यहाँ पे शो हो रहा है। क्या है, 30/1/2023 का जो डेट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए किया गया है और समस्त स्कूल प्राचार्यों के लिए, समस्त प्राचार्य एवं हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों के लिए है, ठीक है। और इसमें विषय रखा गया साथियों कि SS3 शारीरिक शिक्षा के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को लेके यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिससे कि मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है साथियों कि कृपया उपयुक्त संदर्भित पत्र क्रमांक जो कि 8/9/2022 का अवलोकन करें, यानी कि जिसके द्वारा 400 से अधिक नामांकन वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक या फिर वर्ग 3 की व्यवस्था GFMS पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, ठीक है। तथा यानी कि तकनीकी कारणों से अभी तक लगभग 165 विद्यालय में ही अतिथि खेलकूद शिक्षकों की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग हो सकी थी, ठीक है। परंतु यहाँ पे अपडेट करके अब क्या किया जा रहा है साथियों कि उक्त तकनीकी एवं कठिनाइयों को अब दूर कर लिया गया है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तथा GFMS पोर्टल में अब अतिथि खेलकूद शिक्षकों के पद प्रदर्शित हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे, है ना। नहीं होने के कारण ही 165 विद्यालयों में खेलकूद के शिक्षकों को ज्वाइनिंग लिया गया था, यानी कि उनको दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इनकी कठिनाइयों को दूर करके क्या कहा जा रहा है साथियों कि GFMS पोर्टल पर भी अतिथि यानी कि खेलकूद अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। तथा इस पद हेतु यहाँ पे योग्यता रखा गया साथियों BPEB, है ना, BPED, ठीक है, माफ कीजिएगा, BPED योग्यता रखी गई है। और साथ ही साथ आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए। और SS3 यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो पैनल भी प्रदर्शित होना चाहिए, अर्थात SS3 हेतु उन्हें भी पात्रता SSE हेतु उन्हें भी पात्रता दी गई है, जो कि विद्यालय स्तर पर SS3 के स्कोर कार्डधारी आवेदक से तैयार पैनल की मेरिट के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध SS3 के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तथा यह व्यवस्था इसी वर्ष हेतु किया जा रहा है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना साथियों कि ये जो भर्ती हो रही है वो इसी सत्र के लिए है, यानी कि इसी वर्ष के लिए है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती है इसी वर्ष के लिए है। और इसके साथ में यहाँ पे कहा जा रहा था कि जैसे कि संचालनालय के पत्र क्रमांक जो कि 416 दिनांक 8/9/2022 में वर्णित है कि विद्यालयों में SS3 की रिक्तियों की सूची पत्र के साथ में ही संलग्न होगी, यहाँ पे ये कहा गया था, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, इसी में उससे भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, पिछली बार रखा गया था जो इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य क्या था, यानी विषय रखा गया था इसका कि शैक्षणिक सत्र जो कि 22-23 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में
विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तथा संदर्भित पत्र क्रमांक 4 के बिंदु क्रमांक यानी कि 5.2 के अनुसार विद्यालयों में खेलकूद शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के संबंध में निर्देश पत्रक जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तथा साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है साथियों कि 400 से अधिक नामांकन वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक यानी कि अतिथि शिक्षक के वर्ग 3 या फिर वर्ग 3 खेलकूद की व्यवस्था जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाए। ठीक है, तथा अतिथि शिक्षक खेलकूद के आमंत्रण की वह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र जो कि 22-23 के लिए ही लागू होगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि यह जो भर्ती हो रही है यह इसी सत्र के लिए है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है तो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का संकुल स्तर से अपडेट करने के पश्चात दी गई समय सारणी के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे आमंत्रण किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे डेट दिया गया था कि अतिथि शिक्षकों का पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन जो कि 21/9/2022 का दिया गया था और विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने का जो डेट यहाँ पे रखा गया था जो कि 24 से 28/9/2022 तक है ना। और इसमें एमएसडीसी के जो उनका जो बैठक होने वाला था 29/9/2022 को होने वाला था और अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण के लिए यानी कि ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया था साथियों 1/10/2022 को। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को रूबरू कराया और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल और डाइस कोड भी दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप यहाँ से स्कूल देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्कूलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। सो मैं अगर एक स्कूल अगर आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। सो इसे आप एक बार देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट्स करके मुझे पूछ भी सकते हैं। सो मैं वहाँ का स्कूल का पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ और यहाँ पे पूरा दिया गया है जो कि ब्लॉक और डाइस कोड दिया गया है। डाइस कोड है और डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का जो नाम है यहाँ पे शो हो रहा है जो कि आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस नोटिफिकेशन से आप पूरी तरीके से अच्छा से परिचित हो पाए होंगे और यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और मिलते हैं अगले संदेश के साथ में, अगले नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।